उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान के बाद सभी को मतगणना का इंतजार है। कुछ घंटों में ईवीएम में बंद 90 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला पूरे देश के सामने आ जाएगा। इस बीच बुधवार को मतदान के बाद कई एजेंसियों द्वारा एग्जिट पोल जारी किए गए, जिसमें उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखी और जो दावा समाजवादी पार्टी कई महीनों से करती हुई नजर आ रही थी वो गलत साबित होते दिखे। इन एग्जिट पोल्स के बाद हर ओर से सबकी प्रतिक्रियाएं आ रही थी। समाजवादी पार्टी इसको लेकर चिंतित नजर आई, वहीं इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ी कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा एग्जिट पोल से गदगद नजर आई। इसी कड़ी में सपा मुखिया अखिलेश यादव भी अब एग्जिट पोल पर पहली बार बोले। राजस्थान के जयपुर पहुंचे अखिलेश ने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमने कई बार देखा है कि सर्वे के उलट परिणाम आते हैं। अखिलेश का मानना है कि सपा सभी 9 सीटों पर जीतने जा रही है। इस दौरान अखिलेश ने एक बार फिर पुलिस पर मतदान में हस्तक्षेप करने के आरोप लगा दिए। कई बार हम लोगों ने देखा है कि सर्वे जो कहता है वो नहीं होता है। चैनल में भी कई बार बहुत सारे जानकार लोग जो समीक्षा करते हैं उसके हिसाब से भी नहीं होता है। जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी हटे, यही सब चाहते हैं। और जहां तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। इसीलिए आपने देखा कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया हो। आप सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या? ये सीधे सीधे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो अधिकार मिला एक वोट डालने का, उसको ही छीनना चाहते हैं। और इसलिए छीनना चाहते हैं कि सरकार में रह करके बाकी सब अधिकार भी छीन लें। दूसरी ओर सपा मुखिया अखिलेश यादव से इस दौरान पत्रकार ने गौतम अडानी पर राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों और गिरफ्तारी की मांग को लेकर भी सवाल पूछा, तो अखिलेश इससे बचते नजर आए। उन्होंने सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय बात को घुमा दिया और कहा कि यूपी में इससे खतरनाक लोग हैं, हम सरकार को हटाना चाहते हैं। अडानी की तरफ से जो उनका ग्रुप है उनकी तरफ से एक सफाई पेश की गई है कि तमाम आरोप झूठे हैं। हमारे यहाँ तो इससे भी खतरनाक लोग हैं। हम पहले सरकार हटाना चाहते हैं और सरकार हटाने के पक्ष में हम। बता दें कि बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव के इंडिया गठबंधन के साथी और कांग्रेस सांसद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गौतम अडानी पर गंभीर आरोप लगाए थे और उन्हें तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। लेकिन अखिलेश सीधे तौर पर इस मामले में कुछ भी नहीं कह रहे हैं। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। दूसरी ओर 23 नवंबर को यूपी की 9 विधानसभा समेत महाराष्ट्र और झारखंड में हुए विधानसभा चुनावों के भी परिणाम आने वाले हैं, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।